और मोक्ष का अर्थ है पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मुक्ति। यद्गत्वान निवर्तन्ते, ये भी एक पक्ष है, लेकिन पूर्ण मुक्ति का मेरा अर्थ ये है कि हम मुक्त भी रह सके और हमारे मन में हो तो चेतना के द्वारा एक चक्कर भी लगा सकते हैं। इसको पूरी मुक्ति का है कि हम चाहे तो, कितने योगी मुक्त हैं लेकिन चाहे तो वो घूमते रहते। तो मैं निमंत्रण दूं इन 20 तीर्थंकरों भगवानों को कि आप मुक्त हो चुके हैं और आपकी दृष्टि में मुक्ति का अर्थ परम मुक्ति है, तो आप मुक्त भी रह सकते और चाहो तो मुरारी बापू की कथा में भी आ सकते हैं। हमारा निमंत्रण है, आपकी उपस्थिति, चैतसिक उपस्थिति हमारा हौसला बढ़ाएगी, हमें और प्रसन्न करेंगे। क्योंकि मुक्ति का भी स्वातंत्र्य होना चाहिए ना, मुक्ति बंधन नहीं बननी चाहिए कि अब हम कहीं जा ही न सके। अब नहीं, मुक्ति की भी अपना एक फ्रीडम होना चाहिए कि नहीं, हम जाना चाहे तो जाए। तो इस अर्थ में उसको करुणा आए और आए तो स्वागत है। हम और तो क्या कर सकते हैं, इन चेतनाओं के सामने कुछ गा लेंगे, कुछ बजा लेंगे। और मुक्त होने के बाद उसको ये लगा हो कि ना गाना बजाना भी कुछ है, रस है, और ये रस लूटना है तो आए। हम तो इसी, हमारे पास जो इससे आपके हे पार्श्वनाथ भगवान, हे तीर्थंकर प्रभु, हम तो आपकी सेवा करने के लिए आए आपको। तो ये मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि बस हो गए फिर कहीं जा ही नहीं सके, तो ये तो और बंधन है। यद्गत्वान निवर्तन्ते, उसकी तो बहुत बड़ी व्याख्या करनी चाहिए कि जहाँ जाने के बाद आप निकल ही ना सको तो जन्म टिप है। नहीं, शंकराचार्य फिर आ सकते हैं, कृष्ण बार बार आ सकते हैं, संभवामि युगे युगे। भगवान राम बार बार हर एक त्रेता युग में, कल्प में राम आ सकते हैं। मुरारी बापू आ सकता है बार बार, क्योंकि हमारी मुक्ति के बंधन में हम रहना नहीं चाहिए। तो भगवान तेरी बातें सुनाने आए हैं, तेरी बातें सुनाने आए हैं। और अभी हमने मैत्री की परिभाषा सुनी है, इसलिए आपके ग्रंथों में मैत्री का स्थान है, इसलिए मैत्री एक दूसरे में होती है, वो एक दूसरे दोस्त माने जाते हैं। तो तेरी बातें सुनाने आए हैं, ए दोस्त तुम्हें हम रिझाने आए हैं। हम तुझे रिझाने, मैत्री शब्द वेद का शब्द है साहब, पतंजलि का शब्द है, तथागत भगवान बुद्ध का शब्द है, और रामचरितमानस का शब्द है। अच्छी जगह पर हम आए हैं, कितनी दिव्य भूमि है। तो मानस सप्त शिखर का संवाद रामचरितमानस को केंद्र में रखकर हम करेंगे। अभी एक दिन पहले हमारे गुजराती बड़ी विदुषी एक बहन लिखती है, अभिनय भी करती है, बड़ी विदुषी बहन है, उसके बहुत, काजल गोजाबाई थे, वो परसों मुझे मिलने आई, हम बैठे थे, उसने बहुत अच्छी बात कही कि बापू हम एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं कि आ संवाद थयो होत तो, शीर्षक आ संवाद
थयो हो तो मैं गाड़ी में प्रदीप को बता रहा था, यह संवाद हुआ होता तो, हुआ नहीं है लेकिन होता तो, उसमें उसने बुद्ध और यशोधरा का संवाद लाया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उसकी धर्मपत्नी, उसका संवाद डाला। तीसरा संवाद दुर्योधन और उसकी धर्मपत्नी भानुमति का संवाद। चौथा बा कस्तूरबा और महात्मा, जो उसके बीच में संवाद नहीं हुआ, ये हुआ होता तो बड़ा अच्छा प्यार। ये तो मुक्ति शब्द आया तो मुझे स्मरण में आया तो मैं आपसे बता दूं। मेरे पास कुछ अच्छी चीज आती है तो मुझे बांटने को मन करता है कि मैं आपको मैंने खाली 24 घंटे ही फ्रिज में रखा है, अब निकाल दिया है। 24 घंटे हुए हैं इस बात को कि कब आप मिले और आपको बता दूं। ये तो कल्पन कहो, जो कहो, अपना विचार कहो, अपनी व्याख्या करो। हमारे विनोद भाई जोशी, वो तो आजकल इसी में घूम रहे हैं। बोले बापू मुझे 3 ही बात स्मरण में आती है कि एक तो स्मृति, दूसरा स्वप्न, तीसरी कल्पना। मैं इनमें घूम रहा हूं कि ये स्मृतियों का खेल है कि सपना है कि कल्पना है। अच्छा लगता है विद्वान लोग तो मुक्ति की बात अब मैंने छेड़ दी। जो मुक्ति की परिभाषा तलगाजड़ी परिभाषा कि परम मुक्ति वो है, वो बंधन में नहीं रहती। वो बाहर भी आ सकती है, उसकी मौज। कई चेतनाएं ऐसे आई है। आजकल का विज्ञान तो ये भी कहने लगा है कि हमारे बीच में भी कई बिना शरीर ऐसी चेतना घूमती है, हमें दिखती नहीं। और यहाँ क्या हो रहा है उसका संदेश जो नहीं आई है चेतना, जो कोई और स्वरूप में और फॉर्म में विज्ञान कहता घूम रही, उनको बताते हैं कि भारत में चुनाव हो गया है। ये सब खबर, भारत में मुरारी बापू की कथा अब समेत शिखर में होने वाली है, ये सब मैसेज देते। इसमें कोई शंका करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे मुंबई में अपने अणु केंद्र है ना, भाभा, होमी भाभा ना, होमी भाभा अणु केंद्र, बड़ा कितना बड़ा केंद्र है जो वैज्ञानिक, उसके वैज्ञानिक परसों मेरे पास आई। इनमें एक वैज्ञानिक ने मुझे कहा कि बापू मेरे पिताजी आपकी बहुत कथा, और वो वहाँ के कुछ प्रधान वैज्ञानिकों में से एक, आपकी हर एक कथा सुनते। और उसने हमें प्रेरित किया कि एक बार भाभा अणु केंद्र में मुरारी बापू की कथा न हो। तो आए, मैंने कहा आपका स्वागत। अब घबराते थे बापू से कैसे मिलना, कैसे मिले। अब मुझे मिलना बहुत सरल है, लेकिन लोगों को पहले लगता है कैसे। उसने प्रवीण तन्ना को साधा। प्रवीण ने अच्छा जवाब दे, मैं बापू के पास पहुंचा दूंगा, बाकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं वहाँ से। ये अच्छा है, आपके पास भी कोई आए ना तो ऐसा धड़ाको मत करना कि ना हूँ कथा आपा विदेश ने बापू ने तो जेम कहूँ तो तुम घना खोटा पड़शो। वो आए, बैठे, स्वागत किया। बोले बापू हमारी बहुत बड़ी जगह है, आप वहाँ एक कथा ना करो। तब मैंने हाँ कही कि मैं जरूर कहूँ, और वहाँ मैं मानस विज्ञान पर बोलूँगा।